साचा प्रेम साचा प्रेम प्रभ माई मिलाए। प्रेम बिना नहीं काज सराए। साचा प्रेम प्रभ माई मिलाए। प्रेम बिना नहीं काज सराए। प्रेम रूप जानो भगवंत। प्रेम पाए बिन से भरमंत। प्रेम बिना मन आव जा। प्रेम बिना नित ही दुख पा। प्रेम बिना मानुष पशु समान। प्रेम बिना नहीं धीर पहचान। रंग पीला और नैन तरावत। खान पान नहीं मन को भावत। एक बिरारे साच नाम। संपत दुनिया नहीं बाछ थाम। अंतर प्रेम आगन उपजारी। विख विखात सब कर छारी। छिन रोए छिन में हर खावे। कभी मौन रहे कभी मुख से गावे। एक विरत लेने मन धार। बिन से दूजा पावे सत सार। तन मन से नित रहे उदास। अंतर कियो प्रभु प्रेम परगास। रैन दिवस एक बिरत समानी। भय दीवाना विच प्रेम की खानी। सब जग देख एक स्वामी। ऊंच नीच की बेनसी खामी। मित्र शत्रु एक समाना। जिस घट उपजा प्रेम भगवाना। मित्र शत्रु एक समाना। जिस घट उपजा प्रेम भगवाना। दुखदाई को नित सुख देवे। साचा प्रेम जा वास करेवे।
प्रेम समना बंदगी, जोग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के, मिले न निर्मल ज्ञान। प्रेम समना बंदगी, जोग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के, मिले न निर्मल ज्ञान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वयाधार। अपने महाराज जी की अमर वाणी जो प्रेम के ऊपर थी, वो मैंने पढ़ी, आपने भी सुनी। महाराज जी जिन्हें हम अपना रहबर मानते हैं, उन्होंने हमारा नाम प्रेमी रखा। रहबर का मतलब होता है रास्ता बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला। अब वो शायद पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में नहीं है। बचपन में मैंने एक समता साहित्य में एक पुस्तक देखी थी, रहनुमाए मार्फत, यानी ईश्वर का दीदार कराने वाला रास्ता, उसका रहबर, मार्गदर्शन करने वाला। इसका मायना केयर ऑफ भी होता है, जरिए भी होता है, यानी जिसके द्वारा, जिसके जरिए से, जिसके केयर ऑफ से, जिसकी मदद से, जिसकी रहबरी में बैठकर हम उस ईश्वर तक पहुंच सकें, वो हमारे मालिक ने हमारा नाम प्रेमी रखा। वाणी पढ़ते पढ़ते ख्याल मन में आता है कि अगर महाराज जी ने हमारा नाम प्रेमी रखा, तो ये जो महाराज जी की ये वाणी थी, अमर वाणी, ईश्वरीय वाणी, इसमें से कौन सी पंक्ति मेरे ऊपर चरितार्थ होती है, या किस लाइन पर, किस पंक्ति पर मैं खरा उतरता हूं। मैंने कभी इस बात पर विचार ही नहीं किया। जो प्रेम का शब्द बाजार में हम सुनते हैं ना, समाज में, कि भाई का बड़ा प्रेम है, पति पत्नी का आपस में बहुत प्रेम है, महाराज जी उस प्रेम की बात नहीं कर रहे। वो एक थोथी बात है। उस बात में कोई प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो तो एक अपना अपना स्वार्थ है। महाराज जी ईश्वर प्रेम की बात कर रहे हैं, और ईश्वर प्रेम होने के नाते अगर उसकी रियाया से, उसकी प्रजा से मैं प्रेम करूं, कि जैसा ईश्वर मुझ में वास कर रहा है, ऐसा ही ईश्वर उसमें भी वास कर रहा है, तो वो प्रेम को कुछ चरितार्थ कर सकती है। फिर महाराज जी ने एक लाइन फरमाई, एक प्रेम ईश्वर से होता है, और एक ईश्वर के स्वरूप नारायण रूप जो सतगुरु संसार में आते हैं। सतगुरु से ती प्रीत कर, सतगुरु से ती प्रीत कर, जो खोले अंतर पाट, मंगत कह विचार के, तब पावे सच बाट। एक जगह महाराज फरमान करते हैं, अहंकारी मन प्रेम नहीं,
नाचित होए सुचेत, मंगत बिखै की अगन में, नित नित भर में नीत। प्रेम केवल और केवल ईश्वर से हो सकता है, जो आज भी है, कल भी है, नानक है भी सच, होसी भी सच। संसार की किसी वस्तु से प्रेम नहीं हो सकता। मेरा स्वार्थ जुड़ सकता है कुछ समय के लिए, जब मेरा या दूसरे का स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो फिर तिलांजलि हो जाएगी। फिर वो बात जो पहले मैं समझता था वो ऐसी नहीं रहेगी। महाराज जी की वाणी का फरमान है, साचा प्रेम प्रभ माई मिलाए, प्रेम बिना नहीं काज सराए। उस परमात्मा के से मिलने का केवल और केवल एक रास्ता है, प्रेम। सिमरन भी अगर आप में प्रेम नहीं है ना, तो सिमरन में आप दक्षित होकर नहीं बैठ सकते। जिसे कह सकते हैं ना समर्पण भाव से, वो नहीं बैठ सकते। तो महाराज जी का वचन है, प्रेम रूप जानो भगवंत। प्रेम भगवान का ही रूप है। महाराज गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, साच कहूं सुन लियो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अब वो सच्ची बात ही कहते हैं, दूसरी तो कहते ही नहीं, पर फिर भी वो हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए फरमान करते हैं, साच कहूं सुन लियो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। महाराज फरमान करते हैं, प्रेम रूप जानो भगवंत, प्रेम पाए बिन से बंत। जब आपका प्रेम ईश्वर के प्रति हो जाएगा ना, तो जो भ्रम है, भ्रमना और भ्रमना के साथ भटकना लगी हुई है, ये भ्रम और भटकाव ये दोनों दूर हो जाएंगे। कब? जब आपका प्रेम उस ईश्वर के प्रति हो जाएगा। मगर ये कब होगा? जब दुनिया के जितने सहारे हैं, जिन पर मैंने विश्वास किया हुआ है, भरोसा किया हुआ है, जब वहां से मेरा भरोसा हटेगा, तो फिर ईश्वर के चरणों के प्रति मेरा प्रेम जुड़ेगा। महाराज जी एक जगह फरमा रहे हैं, प्रेम बिना मानुष पशु समान। पशु और इंसान में क्या अंतर है कि पशु को पता ही नहीं, वो अपने बच्चे को भी 2-4 महीने बाद भूल जाते हैं। तो ईश्वर को वो कहाँ याद रख सकते हैं? उनमें ये सलाहियत परमात्मा ने बख्शी नहीं है। ये सलाहियत, ये विशेषता इंसान में परमात्मा ने इंसान में ही बख्शी है। इंसान के जामे में ही इसे पता चल सकता है कि ईश्वर जो कारण करता है इस सृष्टि का, मेरे शरीर का, उससे प्रेम, उससे न्यों लगाना चाहिए। फिर महाराज फरमान करते हैं, प्रेम प्रसाद भयो ने कर्म। एक पाप कर्म होता है, एक पुण्य कर्म होता है, एक सत कर्म होता है। करते करते इंसान ने कर्म अवस्था तक पहुंचता है। तो महाराज जी इस पंक्ति में विश्वास दिलाते हैं कि प्रेम प्रसाद भयो ने कर्म। प्रेम करने से बाद एक प्रसाद मिलता है कि इंसान नेकर्म अवस्था में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? एक चित सिमरा साचा मरम। जब वो प्रेम में डूब जाता है, प्रेम सागर में, तो फिर एक चित होकर, दचित होकर उस अपने साचे स्वामी, साचे मालिक को वो याद करता है। और जब उसकी याद में उसकी थोड़ी गुणता हो जाती है, थोड़ा परिपक्व होना शुरू हो जाता है, तो वो संसार की सुध बुध भूल जाता है। संत कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, जो खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोए। जिन्हें संसार से प्रेम है वो खूब मजे से खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं।
और जिन्हें ईश्वर से प्रेम है वो कहते हैं दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोए। महाराज जी की वाणी फरमान करती है, रंग पीला और नैन तरावत, उनका रंग पीला हो जाता है क्योंकि उनके चेहरे पर एक अजीब किस्म की उदासी आ जाती है और ईश्वर की याद में, उसके सिमरन में वो अपने आप को डुबो देते हैं। खान पान नहीं मन को भाग, उन्हें कोई खाना पीना अच्छा ही नहीं लगता। उनकी जो आंखें हैं वो ईश्वर मिलन को, पिया मिलन को तरसती रहती हैं। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, ए दो नैना मत खाइयो, जिन पिया मिलन की आस। महाराज जी की वाणी आप श्रवण करें कि जिनके अंदर प्रेम का बीज अंकुरित हो जाता है उनकी कैसी वृत्ति होती है। छिन रोए छिन में हर खावे, कभी मौन रहे कभी मुख से गावे, रैन दिवस एक बिरत समानी, भय दीवाना विच प्रेम की खानी। उसको हर चीज में अपना प्रीतम परमात्मा ही नजर आता है। नामदेव कुत्ता जब रोटी उठा कर ले गया तो वो उसके पीछे भागे कि नारायण रूखी क्यों खा रहे हो, घी से चिपुड़ लो। ये कौन कर सकता है? ऐसी बात किसके मन में अंकुरित हो सकती है कि जिसका न्यो उस परम पिता परमात्मा से लग जाए? लेकिन किसका लगता है? महाराज जी इस पर भी फरमान कर रहे हैं, बिन सनहारा जगत से जिसका मन उगताए, मंगत कह विचार के सार प्रेम सो पाए। फिर एक जगह महाराज फरमान करते हैं कि समझने बूझने के बाद, पता चलने के बावजूद भी उस परमात्मा से प्रेम क्यों नहीं होता, जुड़ता क्यों नहीं? क्योंकि जीव और परमात्मा के बीच में अगर कोई भेद है तो वो उसके अहंकार का है। जब लगे अंतर दे अभिमान, तब लग करे न प्रेम पहचान। जब तक लोक लज्जा मन राखी, तब तक पाए न प्रेम की साखी। जब से मन बाहर उठ धावे, साच प्रेम सो कैसे पावे। एक पंक्ति का और आप विचार करें, जब तक नहीं गुरु चरणा प्रीत, तब तक मिले न प्रेम सुख रीत। कैसे गुरु? बहुत बार हमने सुना कि महाराज जी की माता जी उनको पराठे बनाकर दिया करती थी। महाराज जी उनका सेवन नहीं करते थे, किसी गरीब की रोटी उठाकर सूखी खा लेते थे। अपने जो माता के बनाए हुए परोठे हैं वो गरीब बच्चों को खिला दिया करते थे। कभी दिखावे के लिए भी कभी हमने ऐसा किया है? हमारी सोच में ये बात आ ही नहीं सकती। और क्या
वो जो कोट वाली बात हम सुनते हैं कि महाराज जी की माता जी ने अटलस का कोट सिलवाकर माता जी को पहनवाया। हमारा तो अगर कहीं ड्राई क्लीन वाले के पास भी खो जाए या कहीं और भी रह जाए तो हमारी सुध बुध सारी खो जाएगी कि वो नया कोट सिलवाया था तो ये कहाँ चला गया, इसको कीड़ा लगा, इसको कोई कट गया या खराब हो गया। पर महाराज जी ने उस नए कोट को उतारा और किसी को दे दिया। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। महाराज जी ने बहुत कम भोजन ग्रहण किया, पर जब प्रेमी खाना खा रहे थे तो किसी का मुंह इधर था, किसी का उधर था, सब अपने अपने घर से भोजन लेकर आए थे। तो महाराज जी ने पीछे से अपना बाजू लंबा किया और एक जूठी रोटी में से एक टुकड़ा उठाया और महाराज जी ने उसको ग्रहण किया। ये प्रेम की पराकाष्ठा थी और ये बताने के लिए था कि प्रेम जो है ये प्रभु का रूप है। मगर दिवालियापन बुद्धि का और मन का और हमारा ये है कि महाराज जी ने नाम प्रेमी रखा मगर प्रेम संगत से ऐसा गायब है जैसा चील के घोंसले से मांस गायब होता है। प्रेमी प्रेमी को उस तरह मिलता ही नहीं है जैसे गुरु का स्वरूप हो। महाराज जी का तो वचन है कि गुरु के शिष्य का कोई गांव से भी कोई आए तो उसको भी उसका रूप जानकर मिला जाना चाहिए। मगर यहाँ तो ये है कि प्रेमी का नाम हमने कहलवा लिया और सारी उम्र अपने नाम के आगे प्रेमी भी लिखवाया। मगर इस नाम के अर्थ क्या है, इसका सारांश क्या है, इसका भाव क्या है, महाराज जी ने ये पगड़ी हमारे सिर पर किस भाव से रखी, कभी जीवन में इस पर विचार नहीं किया। गंभीरता से इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि संगत में प्रेम जो है ना वो एक नितांत जरूरी चीज है। प्रेम का जो डोरी है ना ये टूटने ना पाए, क्योंकि ये टूट जाए तो गांठ पड़ जाती है और आप कितना ही प्रयत्न करें वो गांठ खुलती नहीं। मैं महाराज जी के कुछ वचन हैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से कहते हुए कोई ना कोई गलती हो जाएगी। तो एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी प्रेम और मोह में क्या फर्क है? प्रेम और मोह में क्या फर्क है? प्रेमी प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर बुद्धि अपने आप को भूल जाती है। बुद्धि को ये पता ही नहीं चलता कि मेरा इसके अलावा, परमात्मा के अलावा भी कोई अस्तित्व है। और मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ तारी हो जाता है, वहां तड़प नहीं होती। ये अवस्था वियोग और संयोग से रहित है, गरज और फरज से ऊंची है, हर्ष और शौक से न्यारी है। इसके विपरीत जीव की शरीर और शरीर से संबंधित संसार से गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। महाराज ने फरमाया एक ईश्वर के प्रति प्रेम है और एक संसार के प्रति मोह है, और मोह इतनी गहरी पकड़ है कि जीव अगर बड़ा प्रयत्न करे तब भी इसको छोड़ नहीं पाता। इसके विपरीत जीव की शरीर और शरीर से संबंधित संसार से गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। मोह हमेशा स्वार्थवश होता है। ये फकीर के वचन है। मोह हमेशा स्वार्थवश होता है, संयोग में भी वियोग का भय लगा रहता है। अगर फर्ज करके दिखाई भी दे तो भी सूक्ष्म रूप से उसमें गरज छुपी होती है। यानी जो संसार का हम प्रेम बताते हैं, महाराज का फरमान है ये कि ये मोह का रूप है। और कहीं प्रेम अगर दिखाई भी दे आपको तो इसके पीछे कोई ना कोई गरज इंसान की छुपी रहती है। फिर प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी परमात्मा से कैसे प्रेम हो? महाराज जी परमात्मा से कैसे प्रेम होवे? प्रेमी उस प्रभु में पूर्ण निश्चय, दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा हो जाता है। तेरा पाना मीठा लागे
वही कह सकते हैं जिनको पता है कि वो परम पिता परमात्मा हमारा बुरा कभी कर ही नहीं सकता। जिनको ऐसा विश्वास हो जाता है, ये सत विश्वास जिनको हो जाता है, वो कह सकते हैं कि तेरा पाना मीठा लागे। इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन से, संतों के संग से, सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहरा मुताला करने से, उनकी कहनी रहनी और सहनी को रोजाना हर समय विचार करने से प्रभु प्रेम का बीज हृदय में उत्पन्न हो जाता है। जो आप लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? महाराज जी का फरमान सुने कि प्रभु प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है। सत्संग में आप आए, संतों के वचन सुने, उनके जीवन का मुताला करें, उनके जीवन का अध्ययन करें कि कैसा जीवन यापन उन्होंने किया। फिर उन्होंने, महाराज ने फरमाया, सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का, यानी कैसे वो ऊंचे चरित्र के मालिक थे। जब आप इसको विचार करेंगे, उनकी रहनी पर विचार करेंगे, उनके जो कथन और रहनी है इस पर विचार करेंगे, इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि ईश्वर प्रेम क्या चीज होती है। तो महाराज फरमान करते हैं, रोजाना हर समय ऐसा विचार करने से प्रभु प्रेम का बीज हृदय रूपी जमीन पर उग जाता है। यानी ये एक ऐसा पौधा है जो एक दिन में नहीं उगता। आप जब भी समय मिले किसी सत्पुरुष के जीवन चरित्र का पढ़ें। आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन पढ़ें, स्वामी राम तीर्थ का जीवन पढ़ें, महाराज गुरु नानक देव जी का चरित्र पढ़ें, उनका जो साखी है उनकी, तो उसका अध्ययन करें तो पता चलेगा कि कैसे प्रेम में मुब्तला वो थे। फिर एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी ये ममता किस तरह खत्म हो सकती है? प्रेमी, पहले इस जीव को अपने शरीर की ममता ही बड़ी भारी है। भाई मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए और संसार जहां मर्जी जाए, मेरा शरीर जो है वो दायम कायम रहना चाहिए। महाराज का हुक्म है कि सबसे बड़ी ममता इसको अपने शरीर की है। फिर जितने भी शरीर से संबंध रखने वाले हैं उनसे इनका ख्वामखा स्नेह बढ़ जाता है। एक ख्वामखा एक शब्द का आप ध्यान दें कि महाराज कहते हैं बिना कारण ही इसका उनसे प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है। हर जीव परस्पर एक दूसरे से सुख चाहते हैं। जो जो लगाव बढ़ता है संसारी ममता फैलती जाती है। ममता के नाश करने के वास्ते ही सब नियम और धर्म बने हुए हैं। जब तक शरीर की ममता खत्म नहीं होती तब तक प्रभु महिमा प्रेम चित्त के अंदर नहीं आ सकते। एक मरना मन याद कर, दूजे साहिब की याद, तीजे नेकी याद कर, मंजूर होवे फरियाद। एक मरना मन याद कर, दूजे साहिब की याद, तीजे नेकी याद कर, मंजूर होवे फरियाद। प्रेमी, जब तक शरीर की ममता खत्म नहीं होती तब तक प्रभु महिमा प्रेम चित्त के अंदर नहीं आ सकते। जिस समय प्रभु प्रेम आ जाएगा ममता का रूप ही बदल जाएगा। मैं मेरी की जगह तू करने लग जाएगा। ममता माई जन मत खाई, काम क्रोध दोए मामा, मोह नगर का राजा खायो, तब पहुंचियो इस धामा। एक महाराज जी का प्रश्न और सुन लेते हैं, प्रश्न उत्तर। महाराज जी का वचन, समतावाद और ममतावाद दो भेद हैं। जब ये जीव ममतावाद को छोड़ता है इसे असली शांति और आनंद मिलता है। हर समय कारण करता उस महाप्रभु को जानना चाहिए। हर समय कारण करता उस महाप्रभु को जानना चाहिए। करता हरता जो जो ईश्वर को समझेगा इसका मान खत्म होगा। अपने अंदर इसको प्रसन्नता मालूम होगी। जन्म जन्मांतर से ये जीव मोह रूपी जेवड़ी में जकड़ा हुआ है। भाग से
संत शरण मिल गई तो इसे जाग आ गई। सतगुरु दाता भेटिया साधी कठन मुहिम, पाया राज दे दीप का मारे पंच गनीम। पहले ये शरीर का मालिक बनता था, इसकी परायणता छोड़नी है। बार बार इस शरीर के बनाने वाले का विचार करने से देह मद से मुक्ति मिल सकती है। फिर महाराज जी ने एक दोहा फरमाया, मन के मते न चालिए, मन के मते नहीं चैन, आठ पैर का भटकना, ना कुछ लेन ना देन। समय समाप्ति की ओर है, इजाजत चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।